वृषभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन, आभार। शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में बड़े महत्वपूर्ण है। आपकी हर एक इच्छा मनोकामना को पूरी करवाने वाले हैं, जीवन में आ रही अड़चनों को दूर करवाने वाले हैं और ग्रहों के गोचरों का ऐसा सपोर्ट आपको मिलने वाला है जिससे आप कई कदम आगे की छलांग लगाने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी भूल, कुछ ऐसी गलतियां भी हो सकती हैं, जैसा कि हम पिछले कार्यक्रमों में भी आपको बताते चले आ रहे हैं कि इन गलतियों की वजह से आपका यह जो शुभ समय है, यह उल्टा अशुभ समय में बदल सकता है। बंधुओं, याद रखना कि सूर्य इस समय नीच के चल रहे हैं, जो आपके मान सम्मान की कमी के कारक होंगे। यानी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएंगे, आपके खिलाफ उल्टी सीधी बातें फैलाई जाएंगी, पीठ के पीछे आपका अपमान करने वाली बातें होंगी, आपकी बेइज्जती वाली बातें फैलाई जाएंगी समाज में। आपके अपने ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके मान सम्मान को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ग्रह गोचर इतने अच्छे और इतने प्रबल हैं जो आपको बहुत उन्नति दे सकते हैं। अब यहां पर जरूरत यह है कि ये जो समय है, यह दो-धारी तलवार के समान है। यदि आपने इसका ढंग से प्रयोग कर लिया तो आप बहुत उन्नति कर जाएंगे। लेकिन यदि आप इसके कुचक्र में फंस गए, याद रखना, जो चीज बहुत अच्छी होती है वह बहुत बुरी भी होती है। तो यदि आप इसके कुचक्र में फंस गए और आपने भूलें कर दी, गलतियां कर दी, तो आप बहुत नीचे भी चले जाएंगे, अपने पतन का कारक बनेंगे। इसी क्रम में हम आपको बता दें 3 ऐसी जगहें और 3 ऐसे लोग जिनसे आपको बहुत ज्यादा दूर रहना है, हद से ज्यादा दूर रहना है। यदि आप इनके नजदीक भी जाएंगे तो आपका केवल और केवल नुकसान होगा। आपकी ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। आपके जीवन में आ रहा सौभाग्य आधे रास्ते से ही वापस लौट जाएगा। और भी बहुत सारी बातें आपको हम बताएंगे जो आपके जीवन उपयोगी हैं, इस समय और काल पर बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में भी जानना अनिवार्य है। कुछ जरूरी सलाह, कुछ जरूरी छोटी छोटी उपाय और क्रियाएं आपको देंगे जो आपके जीवन को बदल डालेंगी। और इनसे कहीं बढ़कर कार्यक्रम के अंत में एक ऐसा महा उपाय जो इस समय और काल पर यानी अगले 3 से 5 दिनों तक आपको करना बेहद आवश्यक है। इस उपाय की प्रबल ऊर्जा आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी को एक झटके में दूर भगा देगी और आपके आसपास ईश्वर की कृपा और शुभ वातावरण को लेकर आएगी। तो इस उपाय को जानना बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, समय और काल के अनुसार है। यदि पूरा देख लिया तो यह बात निश्चित है कि आप जीवन में उन्नति करेंगे। इस समय चल रहे दुख तकलीफ परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करेंगे, इस बात की गारंटी है। तो बस पूरे धैर्य के साथ, पूरे चित्त के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए। बंधुओं, समय के महत्व को जानिए, क्योंकि समय समय पर होता है समय समय की बात। और राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। समय ने दिन का भी महत्व बढ़ाया, रात्रि का भी महत्व बढ़ाया। तो समय का महत्व जो इंसान समझ लेता है वह उन्नति तो 100% करता ही करता है। कई उदाहरण और कई बातों से इन बातों को साबित कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उम्मीद करते हैं हम कि आप समझ चुके हैं और कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनके नाम के बिना यदि कुछ भी शुरू होगा तो वह पूर्ण तो होगा नहीं, क्योंकि जिसके ऊपर माई की कृपा नहीं उसके ऊपर किसी की भी कृपा नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं। जो थोड़ी बहुत रह जाएगी वह अब कर देंगी, क्योंकि आप लिख रहे हैं कमेंट में, पूरे भाव के साथ लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। एक और महत्वपूर्ण बात, 31 अक्टूबर को अक्षय नवमी है। इस दिन हम एक महा अनुष्ठान करने जा रहे हैं। नवग्रह शांति का महा अनुष्ठान हो रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का ग्रह दोष, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, नेगेटिव एनर्जी, किसी ने कुछ किया कराया, बंधन आदि आपके ऊपर है, तो ये सारी चीजें काटने का कार्य किया जाएगा। इसमें यदि आप भाग लेना चाहें तो वीडियो में नंबर दिए गए हैं, इन पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। इस पूजा अनुष्ठान का प्रभाव आपके जीवन में तुरंत दिखाई देगा, क्योंकि यह बेहद शक्तिशाली अनुष्ठान है और ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का नाम और उनकी शरण में किया जा रहा है। तो ये फलित होगा ही, इस बात की 100% गारंटी है। तो अधिक जानकारी के लिए वीडियो में नंबर है, इन पर फोन कर लेना, सारी जानकारी सहायक आपको बता ही देंगे। चलिए बंधुओं, अब शुरू करते हैं मूल विषय को, यानी कि 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो,
समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बंधुओं, अब ध्यान से सुनो। यह जो समय और काल है, इसमें आप पॉजिटिविटी को यानी सकारात्मकता को स्पष्ट अनुभव करेंगे। भले ही जीवन में नेगेटिव समय हो, परिस्थितियां विपरीत हो, कठिन समय हो, लेकिन इन सब के बीच भी कहीं ना कहीं आप पॉजिटिविटी को यानी कि सकारात्मकता पूर्ण विचारों को, अपने मन में अपने आत्मविश्वास को और सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद को आप स्पष्ट तौर पर अनुभव करेंगे। इस बीच आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये कि अपनी वाणी को जितना हो सके उतना शांत रखें, जरूरत भर का ही बोलें, क्योंकि मौन की शक्ति बहुत प्रबल होती है। आपने देखा होगा कि कोई भी ऋषि मुनि संत महात्मा जब किसी विशेष प्रकार की साधनाओं में जाते हैं तो वे सबसे पहला काम यही करते हैं कि वे बातचीत करना छोड़ देते हैं, यानी मौन को धारण करते हैं, या फिर बहुत ही न्यून शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जितने में काम चल जाए उतनी ही बातें करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जब हम ज्यादा बोलते हैं तो बोलना सिर्फ एक क्रिया मात्र नहीं है, इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया चलती है। विचारों की प्रक्रिया, दिमाग के व्यस्त होने की प्रक्रिया और तमाम तरीके की भावनात्मक उथल पुथल भी। तो आप कम बोलने से इन सारे झंझटों से पीछा छुड़ा सकते हैं। तो पहली सलाह यही है कि आप जितना हो सके उतना कम बोलें। दूसरा ये कि दिखावेबाजी से दूर रहें, क्योंकि दिखावेबाजी के चक्कर में आप अपना नुकसान करवा बैठेंगे, ऐसे भाव आपके मन में उत्पन्न होंगे। बुध और मंगल का साथ दिखावेबाजी को प्रेरित कर देता है, ये बात भी निश्चित है। हालांकि चंद्रमा धनु राशि में है इस समय, आज ही चंद्रमा का गोचर हो जाएगा मकर राशि में, लेकिन फिलहाल चंद्रमा आपके मन को संतुलित करके चल रहे हैं। मकर राशि में पहुंचकर चंद्रमा कमजोर हो जाता है, ये बात निश्चित है। यानी कल से आप थोड़ी सी निगेटिविटी का अनुभव करेंगे, मन खराब हुआ सा महसूस करेंगे। अपने कार्यों को आप समय पर पूरा कर लेंगे, काम को टालने की आदत से आप पीछा छुड़ा लेंगे, अनुशासन के नियमों का पूरी तरीके से पालन करेंगे, पूजा पाठ अनुष्ठान में आप भाग लेंगे, किसी प्रकार के धार्मिक या सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे आप, और यात्राओं के भी प्रबल योग बन रहे हैं, तो किसी प्रकार की विशेष यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। बंधुओं, याद रखना कि अपनी वाणी पर आपको बहुत नियंत्रण रखना है, चाहे यात्रा पर ही हो या फिर घर पर हो या कार्यस्थल पर हो। किसी के लिए भी चुभने वाले शब्दों का प्रयोग ना करें, किसी की कमजोर नस को दबाने का प्रयास ना करें, और ना ही किसी को ऐसा करने दें, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो लोग आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे, तो दूसरों को भी ऐसा ना करने दें। ठीक है, यानी कि एक जो होती है ना, दूरी बनाकर रखें, एक दायरा बनाकर रखें, यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। इससे आपकी मन की शांति आपके पास ही रहेगी। अब बात करते हैं आय के साधनों की। तो आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए आप प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ा सकते हैं, कोई कमीशन वाला कार्य शुरू कर सकते हैं, अपना या कोई साइड इनकम के लिए कोई दूसरा कार्य शुरू कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा में आपने विचार किया है उसके बारे में कार्य कर सकते हैं। शेयर मार्केट वगैरह में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनमें आप करिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ा सावधानी लेकर चलिए, क्योंकि जहां शुभ ग्रह योग है वहीं पाप ग्रह योग भी है। ये दोधारी तलवार जैसा है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी किसी प्रकार के दिखावे से दूर रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए आप जरूरत से ज्यादा पैसा कहीं खर्च कर दें। परिवार की जिम्मेदारियों का आप भरपूर तरीके से पालन करेंगे, सारी जिम्मेदारियों को आप निभाएंगे, लेकिन संतान को लेकर थोड़ा सा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार जीवन साथी की सेहत को लेकर भी थोड़े से चिंतित दिखाई देंगे, लेकिन इन सब के बावजूद भी आप इन सब का तोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थी यानी कि अपनी संतान को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, उन्हें ज्ञान देने का आप पूरा प्रयास करेंगे। थोड़ी बहुत आपको अपनी छवि को भी लेकर चिंतित रहना होगा। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि अपनी छवि को लेकर थोड़े से आप चिंतित से महसूस करेंगे। ऐसा आपको लगेगा जैसे कि कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपके मान सम्मान और आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है, और यह वास्तविकता भी है। छिपे हुए शत्रु सक्रिय हो जाएंगे, और आज तक तो ठीक है, लेकिन कल से वो अपने षड्यंत्र बढ़ाने, फैलाने शुरू कर देंगे और आपको फंसाने का कार्य शुरू कर देंगे। शत्रु के किए जाने वाले क्रिया कर्म भी
आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे तो थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। आपको हम एक उपाय बता देते हैं जिससे शत्रुओं से आपकी रक्षा होगी और बहुत ही सरल और छोटा सा उपाय है। कल से ही आप अगले 3 से 5 दिनों तक प्रतिदिन 2 कार्य करिए, जायफल के साथ करिए। जायफल के अंदर गजब की ऊर्जा होती है, देवताओं की ऊर्जा होती है, खास तौर से नारायण और माता लक्ष्मी की ऊर्जा होती है। तो आप एक काम करिए कि आप चाय, कॉफी जो भी पीते हो उसमें थोड़ा-सा जायफल घिसकर डालना प्रारंभ कर दीजिए और उसे पी जाइए। इससे एक तो आपको आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। दूसरा कि देवताओं का संरक्षण भी आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। दूसरा कार्य आपको ये करना है कि एक जायफल लीजिए, पूरा साबुत जायफल लीजिए, टूटा हुआ खंडित ना हो, और उसके ऊपर लाल रंग का धागा लपेटकर यानी मौली उसके ऊपर लपेटकर और उसके ऊपर लाल चंदन से टीका करके और उसे किसी लाल रंग के ही कपड़े में लपेटकर अपनी जेब में रखना शुरू कर दीजिए जब भी आप काम से निकलें। अगले 3 से 5 दिनों तक इस क्रिया को आप करिए। इससे 2 कार्य होंगे। एक तो आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे, आपका तेज बढ़ने लगेगा, आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात कि पैसा आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आप चाहे प्रयास ना भी करें तब भी पैसा आपकी ओर अट्रैक्ट होगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ा उपाय है, इसे आप ज़रूर करके देखना। इस समय और काल पर इसकी आपको आवश्यकता है। इसी के साथ-साथ एक ऐसा उच्चारण है, शब्दों का उच्चारण है, इसे स्विच वर्ड कहते हैं। विदेशी भाषा है ये सब, लेकिन फिलहाल हम अपनी भाषा में कहें, अपने जो धर्म की भाषा है, अध्यात्म की भाषा है, इस भाषा में कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा शब्द है जो विचारों को ही परिवर्तित कर देता है और आपके आसपास की ऊर्जा को भी परिवर्तित करता है। इस शब्द का नाम है हरिशरणम। जब भी आप एकांत में हो, अकेले में हो, आपको डर लगे या फिर आपको नकारात्मकता का अनुभव हो तो आंख बंद करके बैठ जाइए। ये कोई मंत्र नहीं है, ये एक ऐसा शब्द मात्र है। जैसे शब्द ब्रह्म कहते हैं, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में शब्द को ब्रह्म कहते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें ब्रह्म की साक्षात ऊर्जा प्रकट होती है। जैसे ओम की बात करें तो यह साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। इसी प्रकार यह जो शब्द है, यह नेगेटिविटी को तुरंत हटा देता है। चुटकियों में ही आप इसका प्रभाव महसूस करेंगे। तो आपको करना यह है कि आंख बंद करके बैठ जाइए और हरि शरणम धीरे धीरे बोलना शुरू करिए। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। और इस समय पर आप यदि चाहें तो इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। ये ज्ञान मुद्रा होती है। अंगूठे और उंगली यानी तर्जनी उंगली को और अपने अंगुष्ठ को मिला देने से गुरु और मंगल का मेल होता है। इससे पॉजिटिव एनर्जी का चार्ज एकदम से शरीर में दौड़ता है। और आप आंख बंद करके बैठ जाइए, चाहे तो इस मुद्रा में बैठ जाइए, चाहे तो अपने सुखासन में बैठिए और अपने घुटनों पर इस तरह हाथ रख के बैठ जाइए। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, इस तरह से आप बोलते रहिए और आप देखेंगे कि गजब का चमत्कार, तुरंत आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होगा, विचार शुद्ध हो जाएंगे, मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा और आपके शत्रु परास्त होने लगेंगे। आप देखेंगे कि जो लोग आपका बुरा करना चाहते हैं वे आपके आसपास भी फटक नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा यह उपाय है, इसे आप करके देखिए। और जायफल का उपाय तो हमने आपको बताया ही है, इसे इस समय पर जरूर करिए, ये बहुत आवश्यक है। बंधुओं, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रेम प्रसंग नए बनेंगे और पुराने प्रेम प्रसंग जो हैं उनमें थोड़ी बहुत खटपट खींचतान रहेगी, लेकिन सब कुछ ठीक रहेगा, बिगड़ेगी बात नहीं। पैसा आपकी ओर आएगा, अवसर आपके जीवन में आएंगे। काम धंधे व्यापार में कुछ कार्यों को छोड़ दिया जाए, जैसे कि शनिदेव से जुड़े हुए व्यापार है, जूते चप्पल के व्यापार है, फुटवियर वगैरह के, तेल से जुड़े व्यापार हैं और चमड़े आदि से जुड़े हुए व्यापार हैं। इनमें थोड़ी मंदी रहेगी, बाकी सभी व्यापार ठीक-ठाक चलेंगे। मंगल से जुड़े व्यापार भी अब गति में आ जाएंगे, प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त के बिजनेस भी गति में आएंगे, होटल व्यवसाय अच्छे चलने लगेंगे। कपड़े आदि का व्यवसाय तो बढ़िया चलेगा ही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अभी इंतजार रहेगा। विदेश जाने की बात पूर्ण नहीं हो पाएगी, यानी कि पेपर वर्क में या गवर्नमेंट के द्वारा किसी प्रकार की कोई नीति में आपको फंस जाना होगा और आपके विदेश जाने की कार्रवाई अभी रुक जाएगी। लेकिन विदेशों से जो व्यापार चल रहा है वो ठीक ठाक चलेगा। विदेश में जो नौकरी कर रहे हैं उनके जीवन में अड़चने जरूर रहेंगी, लेकिन काम ठीक ठाक चलता रहेगा, रुकने की स्थिति नहीं आएगी। महिलाओं की यदि बात की जाए तो महिलाओं को 3 प्रकार की समस्याएं रहेंगी। पहली समस्या कि महिलाओं का मन स्थिर नहीं रह पाएगा। आपकी राशि की जो महिलाएं हैं, मन स्थिर नहीं रह पाएगा, अलग अलग विचार मन में घूमते रहेंगे, जिससे कि कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी, याददाश्त कमजोर होना महसूस करेंगे।
तुरंत किसी बात को कहेंगे और तुरंत किसी बात को भूल भी जाएंगे, यानी चीजें रखकर भूलेंगे। ये पहली चीज है। दूसरा ये है कि शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द रहने की संभावना रहेगी। और तीसरा ये है कि किसी से विवाद या झगड़ा हो सकता है, तनाव हो सकता है। तो थोड़ा महिलाओं को संभल कर रहने की आवश्यकता है। महिलाओं को अपने परिवार के खर्चों को लेकर चिंता रहेगी और संतान को लेकर भी चिंता रहेगी। थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, होना चाहिए, मन में लगना चाहिए पढ़ाई में, लेकिन लगेगा नहीं, मन भटकेगा अधिक और इधर उधर टाइम पास ज्यादा करेंगे, मोबाइल में किसी गेमिंग वगैरह में ज्यादा व्यस्त रहेंगे, समय सोशल मीडिया पर खराब करेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये समय कुछ लोगों के लिए, यानी जो लोग उन्नति चाहते हैं बिजनेस में, करियर में, उनके लिए तो ये समय अच्छा है। जो लोग नौकरी की तलाश में बैठे हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार भी प्राप्त हो जाएगा। शरीर के स्वास्थ्य में भी इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, लेकिन शरीर का तापमान अवश्य बढ़ेगा और बात बात पर गुस्सा और क्रोध भी आएगा, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। गर्मी बढ़ने की वजह से बुखार की हालत रहेगी, शरीर में टूटन और दर्द रहने की शिकायत रह सकती है। काम की अधिकता बहुत रहेगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट भी रहेगी। बस ये सारी बातें हैं, इनको आपको ध्यान देना है। कुछ चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले 3 तरह के लोग हैं जिनसे आपको दूर रहना है। पहले वे लोग जिनके बारे में आप जानते हैं कि ये आपके भले नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये नकाब मुखौटा ऐसा लगाकर घूम रहे हैं जिससे कि ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में आपको फंसा लेते हैं। यानी कि बहरूपिये जो आपका अहित करना चाहते हैं, आपके सगे नहीं हैं, सगे होने का दिखावा करते हैं और आप इनके बारे में जानते भी हैं, इनसे थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। दूसरा, वे लोग जो व्यर्थ की बातें करके समय खराब करते हैं, यानी खुद भी कुछ नहीं करना और दूसरों को भी कुछ नहीं करने देना, ऐसे लोगों से भी दूर रहना। और तीसरे, वे लोग जो भयंकर नेगेटिव हैं, यानी हर बात में शिकायतें करते हैं और हर बात में मीन मेख निकालते हैं। धर्म, भगवान, माता पिता, सरकार, देश, दुनिया, सब में बुराइयां इनको दिखाई देती हैं। ऐसे नेगेटिव लोगों से भी आप दूर रहिए। साथ ही साथ ऐसे लोग जो हमेशा से दुखी ही हैं, उनके जीवन में कभी सुख आया ही नहीं है, हमेशा से दुखी हैं, ऐसे लोगों से भी आप दूर रहिए, क्योंकि ये लोग आपके अच्छे समय को खराब समय में बदल देंगे, चुटकियों में, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी प्रकार 3 स्थानों की बात करें तो 3 स्थान वो जहां लोग उल्टे सीधे कार्य कर रहे हैं, यानी एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, शराब, मांसाहार या उल्टे सीधे कुकृत्य कर रहे हैं, ऐसे जगह पर आपको नहीं जाना है। क्योंकि ऐसे स्थानों पर आपकी खुद की स्वयं की ऊर्जा ही नेगेटिव हो जाएगी और आप अपने जीवन में जो सुख आ रहे हैं उन्हें भोग नहीं पाएंगे, आधे रास्ते से ही वे वापस लौट जाएंगे। दूसरा स्थान कि किसी के यहाँ कोई शव यात्रा है, कोई किसी शमशान घाट में है या किसी ऐसी जगह जहाँ सूतक या पातक लगा हुआ है, ऐसे किसी भी व्यक्ति के यहाँ आपको नहीं जाना है। यहाँ जाने से भी नेगेटिविटी आपको प्रभावित करेगी, आपका समय खराब हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जाना तो पड़ता ही है, यदि ऐसा हो जाए तो टालने की कोशिश करें, किसी और व्यक्ति को भेज दें, आप ना भेजें, क्योंकि इस समय और काल पर आपके ग्रह नक्षत्र अनुकूल हैं, आपके जीवन में शुभ घटनाओं को लेकर आने वाले हैं, लेकिन ये स्थान थोड़े नेगेटिव माने जाते हैं। इन स्थानों पर जाने से जीवन में नकारात्मकता आ जाती है कभी कभार, तो आप इनसे दूर ही रहिए। तीसरा स्थान कि कोई वीरान स्थान, एकांत सुनसान स्थान और किसी बड़े वृक्ष के नीचे आप न बैठिए और किसी चौराहे आदि पर रात्रि के समय अकेले में ना गुजरिए। कोशिश करिए कि कोई आपके साथ हो। इन स्थानों पर आपको नहीं जाना है, यहां से नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी और आपके समय को खराब करेगी, आपके जीवन में परेशानियां लेकर आएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने आपको बताई हैं, इन्हें आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब बात करते हैं उपाय की, लेकिन एक चीज समझिए कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे ग्रह गोचरों के आधार पर हैं। हो सकता है कि ये सारी चीजें आपके जीवन में चल रही हो और हो सकता है कि कुछ एक ऐसी समस्या भी हो जिससे आप जूझ रहे हो और छुटकारा नहीं पा रहे। जैसे कि बहुत से लोगों की हम बात करते हैं तो कहते हैं गुरुजी हमारे जीवन में रोग पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, कोई कहता है कि कर्जा पीछा नहीं छोड़ रहा, कोई कहता है कि दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, हर काम में असफलता मिलती है। तो इसका कारण यह हो सकता है कि कुंडली में कोई ऐसा दोष बना है, कोई ऐसा पाप ग्रह योग बना है जो आपको हर समय प्रताड़ित कर रहा है। तो इस दोष से पीछा छुड़ाना बहुत आवश्यक है, तभी आपकी पूजा पाठ सफल होगी, आपके उपाय सफल होंगे, आपका जीवन सफल होगा। तो इसके लिए हमने नंबर वीडियो में दे रखा है, इन नंबरों पर फोन करिए और कुंडली का विश्लेषण करा डालिए।
इसी के साथ साथ बंधु ऐसा भी होता है कि कभी कभी जीवन में नेगेटिविटी आ जाती है, कोई तंत्र मंत्र करा देता है, किसी प्रकार का कोई ऐसा दोष लगा होता है जैसे कि पिशाच योग है या फिर पितृ दोष लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी कुंडली कमजोर हो गई है। तो बात बात में नजर टोना टोटका आपको प्रभावित कर देते हैं, तो अब हर बनती बात बिगड़ जाती है। तो इसके लिए आपकी सुरक्षा अनिवार्य है, आपका सुरक्षा घेरा मजबूत होना चाहिए। तो इसके लिए आपको लेना चाहिए यह महारक्षा कवच। यह महारक्षा कवच हमने आपके लिए ही अभिमंत्रित किया है। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली मंत्र से यह जागृत है, अभिमंत्रित है। जैसे ही यह आपके घर में पहुंचेगा, आप इसे धारण करेंगे, आप तुरंत इसकी शक्ति का अनुभव करेंगे। धारण करना तो दूर, यह आपके घर में जैसे ही पहुंचेगा तो आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे। अचानक से आपका मन परिवर्तित होने लगेगा। अचानक से आपको अपने आसपास की ऊर्जाओं का परिवर्तन स्पष्ट महसूस होगा। बहुत सारे परिवर्तन हैं जो लोगों ने हमको बताए हैं, आपको भी ऐसे ही अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको करना यह चाहिए कि इस समय और काल पर जबकि सब कुछ ठीक होने वाला है, तो आपको इसका पूरा लाभ मिले, जिसके लिए आपको कुंडली आकलन अपना कराना चाहिए। साथ ही यह महारक्षा कवच भी मंगाना चाहिए। कुंडली आकलन से कुंडली के दोष एक तरफ तो समाप्त हो गए, दूसरा कि आपकी सुरक्षा मजबूत हो जाएगी महारक्षा कवच धारण करने से। दोनों कार्य यदि आपने कर लिए तो 101% आपकी तरक्की होगी। कोई माई का लाल इस संसार में रोक ही नहीं सकता, क्योंकि बगलामुखी माता से ऊपर जो ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी है, उनसे ऊपर कोई नहीं है इस संसार में। वही आदि शक्ति हैं, जिनके बिना शिव भी सब हैं। ऐसी आदि शक्ति की जब कृपा किसी के ऊपर हो जाए तो क्यों नहीं उसका जीवन बदलेगा। तो बस बंधुओं, इन बातों का ख्याल रखिए। अब बात करते हैं उपाय की। तो देखो लो, अगले 3 से 5 दिनों तक आपको केले वाला उपाय जो हमने बताया था कि केले का पौधा जो आपके आसपास हो, रोज सुबह के समय थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें थोड़ी हल्दी और मिश्री पाउडर यानी पिसी हुई मिश्री थोड़ी सी मिला लें और उसे चढ़ाएं जड़ में, और वहीं पर गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते बैठे वहीं पे 10 से 15 मिनट के लिए। प्रतिदिन का यह उपाय है। यह नारायण श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में लेकर आएगा। बाधाएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। गुरु जो कि मारक बने हुए हैं और उच्च के हैं आपकी कुंडली में इस समय पर, वे आपको अति शुभ फल देने शुरू कर देंगे। केले का जो पौधा होता है वह भगवान नारायण का ही स्वरूप माना जाता है। ग्रहों में गुरु का प्रतीक माना जाता है। तो आप इस उपाय को करिए। बाकी अपने आप को शुद्ध रखने की कोशिश करिए, निगेटिविटी से दूर रहिए, एकांकी रहिए और ध्यान, प्राणायाम, योग और अध्यात्म से जुड़े रहिए। ठीक है, मन को शुद्ध रखिए। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब वाणी को यहीं हम विराम देंगे। मन में हमेशा सकारात्मक भाव रखिए बंधु, क्योंकि उद्धार पॉजिटिविटी में होता है, नेगेटिविटी में तो केवल विनाश होता है। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।